पलवल में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि पलवल में हुए पीएनजी गैस अग्निकांड में पुलिस की कार्रवाई संदेहजनक है। पुलिस को अडानी समूह के खिलाफ मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। करण सिंह दयाल शुक्रवार को अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। करण सिंह दलाल ने कहा कि अडानी कंपनी द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों को ताक पर रखकर पलवल और नूहू में पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया है। परिणाम स्वरूप पलवल में पीएनजी गैस अग्निकांड हुआ। पीएनजी गैस पाइपलाइन में हुए धमाके में एक व्यापारी की मौत हो गई और 3 लोग झुलस गए। वहीं 6 दुकानों और एक जेसीबी मशीन आग की चपेट में आ गई। पुलिस द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग और अडानी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर अडानी कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ लगाई गई धाराओं में बदलाव कर दिया और उन्हें जमानत मिल गई। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, क्योंकि अडानी ग्रुप को भाजपा सरकार का खुला समर्थन हासिल है। दलाल ने कहा कि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस द्वारा एफआईआर में जिन धाराओं का जिक्र किया गया है, कोर्ट में जाने से पहले उन धाराओं को हटा दिया गया है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दलाल ने कहा कि पीएनजी गैस अग्निकांड में सबसे बड़ी लापरवाही अडानी समूह के अधिकारियों की है। उन्होंने कहा कि पीएनजी गैस मूल रूप से मीथेन होती है, जो ज्वलनशील होती है। पीएनजी गैस की सप्लाई स्टील पाइप के जरिए की जाती है, लेकिन पलवल में प्लास्टिक के पाइप के जरिए यह लाइन बिछाई गई है। उन्होंने कहा कि पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के दौरान एक निश्चित गहराई होनी चाहिए, लेकिन पीएनजी कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। गैस के रिसाव व आग की घटना को रोकने के लिए पीएनजी कंपनी द्वारा राहत एवं बचाव केंद्र नहीं बनाया गया है। इसके अलावा पीएनजी कंपनी द्वारा जिला प्रशासन के किसी भी विभाग के साथ समन्वय स्थापित नहीं किया गया है। दलाल ने कहा कि पीएनजी कंपनी द्वारा शहर में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के दौरान नियमों को ताक पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि पलवल शहर आग के ढेर पर बैठा हुआ है और भविष्य में कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है, इसलिए सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और अडानी ग्रुप के खिलाफ ठोस कार्यवाही अमल में लानी चाहिए। हमारे इलाके में डर और भय का माहौल बना हुआ है। ये जो एफआईआर दर्ज इसमें की है, ये मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। एफआईआर नंबर है 633 और इस 633 में एफआईआर दर्ज कराने वाले ने ये लिखा है कि पुराना जीटी रोड जैसे पटरी बैटरी के साथ चाय की छोटी सी दुकान कर रखी थी, जो कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए एकमात्र सहारा था। चाय की दुकान के सामने अडानी गैस कंपनी का अंडरग्राउंड पीएनजी गैस की पाइपलाइन भी डली हुई है, जो उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की पानी की पाइपलाइन भी पड़ी हुई थी, जिसके 2-3 दिन से पाइप फटने की वजह से पानी लीक हो रहा था, जिसके सही करने के लिए 11/12 को कल दोपहर से ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अडानी गैस के कर्मचारी मौके पर आए हुए थे। जब पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जेसीबी लेकर पानी की पाइप को खोदने लगे, तो अडानी गैस के कर्मचारियों ने बताया कि जहां पर खुदाई कर रहे हैं, यहां पर पीएनजी गैस की कोई भी पाइपलाइन नहीं है। इसका मतलब ये तमाम की तमाम हरकत अडानी गैस के गैर जिम्मेवार और अहंकार में चूर उनके कर्मचारियों की वजह से हुई है, क्योंकि अडानी भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है। अडानी के गैर कानूनी धंधों की वजह से जो बीजेपी की सरकार में चल रहे हैं, जो उनको अरबों खरबों रुपए का अडानी को लाभ हो रहा है, उन लाभों का वजह से अडानी की कोई भी गलतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाई नहीं देती। और बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ की जो पुलिस का एसपी है, विरोधियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करता है और इतनी बड़ी घटना में
जब उसकी एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि ये अडानी के कर्मचारियों ने अगर ये कह दिया होता कि यहाँ खुदाई मत करना, यहाँ हमारी पाइपलाइन है, तो ये घटना टल सकती थी। और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर और अडानी के छोटे मोटे कर्मचारियों पर मुकदमा बनाया गया, जबकि इसमें जो अडानी के डायरेक्टर हैं, मैं तो कहता हूं जो अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। और मुकदमा 105 यानी जानलेवा जो घटना किसी के साथ की जाए वो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। और अडानी के दबाव के चलते जब जमानत की अर्जी वहां पर लगी तो एसपी ने बहाना कर्मचारियों का लिया, लेकिन असली दबाव अडानी का था। और अडानी के दबाव के चलते कोर्ट में, चलती हुई कोर्ट में दफा बदली गई। नॉन बेलेबल 105 जो दफा थी उसको बदल के 106 किया। तो ये जो पुलिस का एसपी अपनी वर्दी को गिरवी करके और इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है, और अडानी जो भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है और उसने हमारे पलवल शहर के लिए जो इतना बड़ा खतरे का काम किया हुआ है, ये पहली घटना पलवल में नहीं हुई है। गैस लीक पलवल में पहले भी बताते हैं कि 2 दफा हो चुकी है, और 2 दफा जो गैस लीक हुई है उस वक्त भी लोगों में डर और भय था। सरकार और प्रशासन को चाहिए था कि उस वक्त भी अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, इनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उनके खिलाफ ना करके और जो पुलिस ने सरकार के दबाव में आकर के अडानी की इतनी बड़ी मदद की है, इसमें बहुत बड़ा पैसे का लेन देन पुलिस के